साल 1999 भारत के इतिहास में एक ऐसा वर्ष जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। यह कहानी है साहस की, बलिदान की और अडिग देशभक्ति की। यह कहानी है कारगिल युद्ध की, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से जाना जाता है। सर्दियों के दिनों में जम्मू कश्मीर के कारगिल इलाके में भारी बर्फबारी होती है। इतनी बर्फ कि ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहना लगभग असंभव हो जाता है। हर साल की तरह उस साल भी भारतीय सेना ने कुछ ऊंची पोस्टें अस्थायी रूप से खाली कर दी थीं, क्योंकि वहां रहना बेहद कठिन था। लेकिन 1999 की शुरुआत में एक खतरनाक साजिश रची जा रही थी। पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकियों ने चुपके से नियंत्रण रेखा पार की और कारगिल की ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया। उनका मकसद था श्रीनगर लेह हाईवे को निशाना बनाना, ताकि लद्दाख क्षेत्र का संपर्क देश से काट दिया जाए। मई 1999 में एक स्थानीय चरवाहे ने इन घुसपैठियों को देखा और भारतीय सेना को इसकी सूचना दी। शुरू में लगा कि कुछ आतंकवादी घुस आए हैं, लेकिन जल्द ही सच सामने आ गया। ये एक बड़ा सैन्य षड्यंत्र था। कारगिल, द्रास और बटालिक का इलाका, यहां की पहाड़ियां 16,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं। ऑक्सीजन कम, तापमान शून्य से नीचे और दुश्मन ऊपर की ऊंचाई पर बैठा हुआ। ऊपर बैठा दुश्मन नीचे से आने वाले सैनिकों को साफ देख सकता था, और नीचे से चढ़ाई करना मतलब खुली मौत को गले लगाना। लेकिन भारतीय सेना पीछे हटने वाली नहीं थी। 26 मई 1999 को भारत सरकार ने ऑपरेशन विजय की आधिकारिक शुरुआत की। इसका उद्देश्य साफ था, हर इंच जमीन वापस लेना। भारतीय सेना के साथ साथ भारतीय वायुसेना ने भी ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। लड़ाकू विमान पहाड़ों पर छिपे दुश्मनों के ठिकानों पर बम बरसाने लगे। लेकिन असली जंग तो उन जवानों को लड़नी थी जिन्हें सीधी चढ़ाई करके दुश्मन तक पहुंचना था। कारगिल युद्ध में कई महत्वपूर्ण चोटियां थीं, लेकिन सबसे चर्चित नाम था टाइगर हिल। टाइगर हिल पर बैठे दुश्मन श्रीनगर लेह मार्ग पर नजर रख सकते थे। इसे वापस लेना बहुत जरूरी था। भारतीय सेना के जवानों ने रात के अंधेरे में चढ़ाई शुरू की। सीधी खड़ी पहाड़ी, बर्फ, गोलियों की बारिश, फिर भी वे बढ़ते रहे। कई जवान शहीद हुए, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। आखिरकार जुलाई 1999 में टाइगर हिल पर तिरंगा लहरा दिया गया। यह सिर्फ एक पहाड़ी की जीत नहीं थी, यह पूरे देश की जीत थी। कारगिल युद्ध ने देश को कई अमर नायक दिए। कैप्टन विक्रम बत्रा, जिनका नारा था ये दिल मांगे मोर, उन्होंने दुश्मन के कई बंकर तबाह किए और अंत तक लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे, जिन्होंने दुश्मन के ठिकानों पर हमला करते हुए अपनी जान की परवाह नहीं की। गोलियां लगने के बाद भी वे आगे बढ़ते रहे। वे भी परमवीर चक्र से सम्मानित हुए। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, सिर्फ 19 साल की उम्र। कई गोलियां लगने के बावजूद उन्होंने रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाई की और अपने साथियों के लिए रास्ता खोला। उन्हें भी परमवीर चक्र मिला। राइफलमैन संजय कुमार, जिन्होंने दुश्मन की मशीन गन छीनकर उसी से जवाब दिया, उनकी बहादुरी भी इतिहास में दर्ज हो गई। इन वीरों की कहानियां आज भी हर भारतीय के दिल में जोश भर देती हैं। उस समय पूरा देश एकजुट था। हर घर में टीवी पर खबरें देखी जा रही थी। शहीदों के पार्थिव शरीर जब तिरंगे में लिपटकर घर लौटते तो पूरा गांव उमड़ पड़ता। आंखों में आंसू थे, लेकिन सीना गर्व से चौड़ा था। बच्चे सैनिकों को चिट्ठियां लिखते थे, लोग खून दान कर रहे थे। देश का हर नागरिक सेना के साथ खड़ा था। लगभग 2 महीने तक चली इस भीषण लड़ाई में भारतीय सेना ने एक एक करके सभी चोटियों पर कब्जा वापस ले लिया। अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बढ़ा। आखिरकार पाकिस्तान को अपने सैनिकों को पीछे हटाना पड़ा। 26 जुलाई 1999 को भारत ने आधिकारिक रूप से विजय की घोषणा की। यह दिन आज भी कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध में भारत के 500 से अधिक सैनिक शहीद हुए। हर एक सैनिक का बलिदान अमूल्य था। उनकी वजह से देश की सीमाएं सुरक्षित रहीं। उनकी वजह से तिरंगा ऊंचा रहा।
कारगिल युद्ध ने यह साबित कर दिया कि भारत अपनी जमीन की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कारगिल युद्ध सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं था, यह विश्वास और सतर्कता की सीख भी था। इसने दिखाया कि दुश्मन कभी भी धोखे से वार कर सकता है, लेकिन यह भी साबित हुआ कि भारतीय सेना का साहस और समर्पण किसी भी साजिश से बड़ा है। आज जब हम कारगिल या द्रास की उन पहाड़ियों को देखते हैं तो वहां शांति दिखाई देती है, लेकिन उन चट्टानों में आज भी गोलियों के निशान हैं। द्रास में बना कारगिल वॉर मेमोरियल शहीदों की याद दिलाता है। वहां हर साल लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं। जब वहां तिरंगा लहराता है तो ऐसा लगता है जैसे हर शहीद की आत्मा कह रही हो, हमने अपना फर्ज निभाया, अब देश तुम्हारे हवाले है। कारगिल युद्ध की कहानी हमें यह सिखाती है कि देश की रक्षा सिर्फ सैनिकों की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। जब भी 26 जुलाई आता है तो हमें उन वीरों को याद करना चाहिए जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश को सुरक्षित रखा। उनकी कुर्बानी को शब्दों में बयान करना आसान नहीं है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, अगर कारगिल के वीर न होते तो शायद आज हम इतनी आजादी से सांस न ले पाते। ये कहानी है उन जवानों की जिन्होंने बर्फीली पहाड़ियों पर अपने खून से इतिहास लिख दिया। ये कहानी है ऑपरेशन विजय की, जो हमेशा याद दिलाएगा कि भारत कभी झुकता नहीं, भारत कभी रुकता नहीं। जय हिंद।